नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलात व सलामन अलैका सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज 24 शब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का सीना कुरान के नूर से रोशन और मनव्वर फरमाए। सूरतुज़ ज़ारियात से आगाज़ हो रहा है। सूरह ज़ारियात मक्की है। इसमें 60 आयतें और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वज़्ज़ारियाति ज़र्वन, गर्दो गुबार उड़ाने वाली हवाओं की कसम। फलहामिलाति विक़रन, फिर बोझ उठाने वाले बादलों की कसम। फलजारियात, यानी बादलों में जो पानी होता है, बादल भारी हो जाता है उससे, तो अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाया वो हवाएं जो गर्द गुबार को उड़ाती हैं और वो बादल जो बोझ होने के बावजूद आसमान पर बुलंद रहते हैं। फलजारियात युसरन, फिर आसानी से चलने वाली कश्तियों की कसम। फलमुक़स्सिमाति अमरन, फिर काम तक़सीम करने वाले फरिश्तों की कसम। दरअसल यहाँ पर इस आयत में जिन चीज़ों की कसम इरशाद फरमाई गई तो बयान करना मकसूद ये है कि जो कादिर बरहक इतनी बड़ी कुदरत वाला है तो वह अपनी इतनी बड़ी हवाओं को चलाए और बादल उठा लाए, तो अगर इंसान मर के मट्टी में मिल गया तो जो चीज़ पहले पैदा हो चुकी उसको दोबारा जिंदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है। चुनांचे कुरान ने अक़ीदा बयान किया, फरमाया ये सारी कस्में इरशाद फरमाया इन्नमा तुअदून लसादिक, बेशक जिस चीज़ का तुम्हें वादा दिया जा रहा है वो ज़रूर सच्चा है, यानी क़यामत का। व इन्नद्दीन लवाक़ि, बेशक ज़रूर जज़ा का बेशक रोज़े जज़ा ज़रूर कायम होगा। अगले आयत मुबारका में आपको याद होगा कि जब हम सूरह हूद में थे 12वें पारे में, और 12वें पारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक आया था कि आपने मेहमान आपके घर पर तशरीफ़ ले आए एक मरतबा। दर हकीकत वो मेहमान नहीं बल्कि फरिश्ते थे जो इंसानी सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको पहचान नहीं पाए। जब पहचान लिया तो आप समझ गए कि ये अल्लाह के फरिश्ते आए हैं, और अल्लाह के फरिश्ते सिर्फ 2 कामों की वजह से आते हैं, या तो खुशखबरी लेकर आते हैं या अज़ाब इलाही। अब फरिश्ते क्यों आए थे? अच्छा, आप मेहमान नवाज बहुत मशहूर थे। चुनांचे मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि आपके घर में उस वक्त सिर्फ एक गाय का छोटा बछड़ा बंधा हुआ था। आपने उसको ज़िबा किया, गोश्त को फ्राई किया और भुना हुआ गोश्त लाकर उन फरिश्तों के सामने रख दिया। अच्छा, फरिश्ते खाने से, पीने से और सोने से मासूम है, उन्हें हाजत ही नहीं खाने की। फिर वो खाते क्या है? उनकी ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। ठीक है, तो मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम क्यों आए हो, तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? चुनांचे इस वाक़े को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता हल अताका हदीसु दैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, ए हबीब क्या आपके पास
इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर आई, इस दखलु अलैहि फ़क़ालु सलामा, जब वो उनके पास दाखिल हुए, फ़क़ालु सलामा, और आकर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, कौमुम मुनकरून। तो जिब्रील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये अजनबी लोग हैं, पहले कभी नजर नहीं आए इलाके में, तो अजनबी लोग हैं। चुनांचे आप मेहमान नवाजी के लिए तशरीफ़ ले गए, फ़रागा इला आलिही, फिर अपने आप घर तशरीफ़ ले गए एह खाना के पास, फ़जाअ बिइज्लिन समीनिन, फिर आपने भुना हुआ एक मोटा ताज़ा बछड़ा उनके सामने रख दिया, उनके बछड़े को लेकर आ गए, फ़क़र्रबहु इलैहिम, फिर उनके सामने पेश कर दिया। क़ाला, आपने देखा कि ये खा नहीं रहे, आपने फरमाया अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं? तो ये खामोश रहे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए अपनी नबूवत की जो आपकी फरासत थी, उससे समझ गए कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। फ़अवजस मिनहुम खीफ़ा, बस इब्राहिम को खौफ महसूस हुआ। तो फरिश्तों ने जब देखा कि आप समझ गए हैं कि फरिश्ते या तो दो काम की वजह से आते हैं, या तो खुशखबरी और बशारत लेकर आते हैं, या अल्लाह के अजाब को लेकर आते हैं। तो फरिश्तों ने कहा क़ालू ला तख़फ़, फरिश्ते बोले आप डरिए नहीं, वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, हम तो एक बड़े ज़बरदस्त इल्म वाले बेटे की आपके पास खुशखबरी लेकर आए हैं। ये वो उम्र मुबारक थी कि आप ज़ईफ़ुल उम्र की उम्र को पहुंच चुके थे और आपकी ज़ौजा भी बांझपन की उम्र को पहुंच चुकी थी। और फरिश्तों ने कहा कि हम, ये इनकी ज़ौजा का नाम था हज़रत सारा, यह आपकी दूसरी ज़ौजा थी। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उन्हीं की खुशखबरी ये लेकर आए थे। अब जैसे ही हज़रत सारा ने ये बात सुनी तो आपने हैरत से मुंह पर हाथ रखा और कहा मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे औलाद कैसे होगी? फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन, तो इनकी बीवी फरियाद करती हुई आई। फ़सक्कत वजहहा, फिर ताज्जुब से अपने मुंह पर हाथ रखा। ऐसे आपने देखा ख़वातीन की आदत होती है कि ताज्जुब होता है तो ख़वातीन मुंह पर हाथ रख लेती हैं, तो आपने मुंह पर हाथ रखा। वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, और बोली मैं तो बुढ़िया हूँ और बांझ हूँ। क़ालू, अच्छा यहाँ एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि सैयदा सारा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, इन्होंने जो सवाल किया ना कि औलाद कैसे होगी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, यह अल्लाह की कुदरत में आपको शक नहीं था, बल्कि मालूम करने का मकसद ये था कि आया जवानी दोबारा अता की जाएगी या अल्लाह इसी बुढ़ापे में औलाद अता फरमाएगा। तो फरिश्तों ने जब आपका सवाल का मुद्दा समझ लिया तो फरमाया क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी, फरिश्ते बोले आपके रब का फरमान यही है कि अल्लाह आपको बुढ़ापे में ही औलाद अता फरमाएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीमुल अलीम, बेशक वो बड़े इल्म हिकमत वाला है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क़ाला फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, ए फरिश्ते तुम और किस काम से आए हो? चलो ये तो बेटे की खुशखबरी आपने दे दी। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, बेटा पे अभी तो ज़ौजा हामिला भी नहीं हुई है, अभी बच्चा पेट में नहीं आया, और कौन बता रहा है? फरिश्ते बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि बेटा होगा, और बेटा भी कौन होगा? बेगुलामिन अलीम, बड़ा साहिब इल्म होगा, नबूवत अल्लाह अता करेगा। तो मालूम ये हुआ अल्लाह की अता से अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन्हें पता पड़ जाता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। ये कुरान में बता रहा है ना, है तो अल्लाह ही तो बताता है, हमारा भी तो यही अकीदा है? जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह के बताने से पता है ना, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरिश्तों ने कहा जी क़ालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, बेशक हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। आपने पूछा वो कौन सी कौम है?
कहा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, और पूरा वाक़या आप कई मकामात पर सुन चुके हैं। लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर मिट्टी के पत्थर बरसाएं। चुनांचे इन पर पत्थर बरसाए गए और ये सब हलाक हो गए। लूत अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया, अपने घर वालों के साथ और अहले खाना के साथ आप बाहिफाजत वहाँ से तशरीफ़ ले आए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान मोतकिफ़ हैं। हमारे यहाँ बुखारी मस्जिद में भी इस वक्त एक बड़ी तादाद है नौजवानों की है, माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ, और बगैर टेक लगाए बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन सब का एहतिकाफ और बारगाह में कबूल फरमाए। तो नौजवानों को तो खैर वैसे भी टेक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। इतने खुश होते हैं माशाअल्लाह ये, जब मैंने टेक लगाने से मना करता हूँ ना कि मैं इस वक्त मजबूर हूँ कि वरना इनकी खुशी में आपको कैमरे में दिखाता कि कितने खुश हो रहे होते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन सब की मुस्कुराहटों को सलामत रखे। और जितने हमारे भाई, जितनी बहनें जो मोतकीफ़ और इस वक्त दरस कुरान में हमारे साथ शामिल, मैं उनसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि कोरोना सर उठा रहा है, खुदारा SOPs का ख्याल करें। और जो एतिकाफ़ में हैं उनसे मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा कि पूरे आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस कोरोना के वबा से हम सबको नजात दायमी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुन नज्म से आगाज़ हो रहा है। सूरह नज्म में हुजूर की आसमानी मेराज का जिक्र है। आपको याद होगा कि 15वें पारे में जब हम थे तो ज़मीनी मेराज का जिक्र आया, तो सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। ये सब वहाँ तफसील हम सुन चुके हैं। आज फिर मैंने आपको कहा था 27वें पारे सूरह नज्म में हम पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर हम आसमानी मेराज का जिक्र करेंगे। चुनांचे इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। वन नजमी, सितारे की कसम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस सितारे से मुराद कौन सा सितारा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कसम बयान फरमा रहा है। फरमाया उस सितारे से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है। अल्लाह ने महबूब को सितारे से तशबीह दी। फरमाया, और आला हज़रत ने तर्जमा किया वन नजमी, और उस प्यारे चमकते सितारे मोहम्मद की कसम। इज़ा हवा, जब ये मेराज से उतरे। हुजूर का जाना भी मौजज़ा है और वहाँ से आना भी मौजज़ा है। अल्लाह फरमाता मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारे आका कभी गुमराह ना हुए, वमा गवा, और न कभी राह रास्त के बगैर चले। इन आयात की तफसीर में अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 27 सफ़ा नंबर 70 पर लिखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इज़ा हवा, कि राह रास्त से भटके नहीं हो हुजूर। इज़ा हवा, कि मेराज से जब उतरे, मेराज से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो फरमाते हैं कि इससे मुराद ये कि शब मेराज हुजूर का उरूज ला मकान तक हुआ। ला मकान यानी जहाँ कोई जगह नहीं, वही ला मकान के मक्की हुए, सर अर्श तख्त नसीह हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, और वो खुदा है कि जिसका मकान नहीं। अल्लाह मकान से पाक है। तो अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि हुजूर का मेराज उरूज ला मकान तक हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कसम उठाकर बताया कि आप कभी रास्ता भटके नहीं। यानी ऐसी जगह जहाँ बंदा पहली मरतबा जा रहा रास्ता भूल सकता है, पर राह रास्त से गुम ना हुए, और राह रास्त के बगैर चलने का शाइबा और उसका शुबा हुजूर को अल्लाह ने उसे पाकीज़ा फरमाया है। आगे फरमाया मेराज की जो रात बातें हुई ना, अल्लाह ने फरमाया हवा, और वह अपनी ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं फरमाते। इन हुआ इल्ला वही योहा, उनका फरमान तो वही होता है जिसकी तरफ उन्हें वही की जाती है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, रसूलुल्लाह आपने फरमाया कि मेरी हर बात लिख लिया करो। सहाबा से फरमाया, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह कभी ऐसा होता है कि इंसान जज्बात में होता है, गुस्से में होता है, और ऐसी बात कही जाता है कि जो
पहुंचाने के काबिल नहीं होती आगे। तो आका हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मेरी जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो रब ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं फरमाते। इन हुवा इल्ला वही युहा, उनका फरमान वही होता है जिसकी इनकी तरफ वही की जाती है। आला हज़रत ने यही तो फरमाया, वो दहन, क्या कहा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, अल्लाह की वही है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। हर बात रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाया, अब जब हुजूर ला मकाम पहुंचे, रब ने फरमाया, महबूब करीब आइए। वहां तो जगह ही नहीं थी, ना दूरी की ना करबत की। अजीब व गरीब मामला था। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमान से गुजरे गुजरने वाले, अरे पड़े हैं या खुद जिहाद को ला ले, किससे बताएं किधर गए थे। अल्लाह फरमाता, सुम्म दना, फिर वो जलवा करीब हुआ, फतदल्ला, फिर ज्यादा करीब हुआ। तो इब्न अब्बास ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि हुजूर अपने रब से बहुत करीब हो गए। कितना, फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, उस जलवे और महबूब में 2 कौस का फासला रह गया। कौस कहा जाता है कमान को। कौस किसको कहा जाता है? कमान को, यानी जिसमें तीर रख के फेंकते हैं उसको भी कौस कहते हैं, कमान को। और ये जो हमारी अबरू होती है ना, आइब्रू, ये भी कमान की तरह बनी होती है, इनको भी कौस कहा जाता है। अब आप सोचिए कि अगर कौस से मुराद वो तीर फेंकने वाला कमान लिया जाए तो कितनी दूरी है, और अगर कौस से मुराद ये लिया जाए तो फिर कितनी नजदीकी है, क्या खुरबत का आलम है। अल्लाह फरमाता है ये अवदना, ये नहीं फरमाया कि बस इतना फासला था, नहीं, फरमाया फकाना क़ाब क़ौसैनी, तो उस जलवे और महबूब में 2 हाथ का फासला रह गया। औ अदना, बल्कि उससे भी कम, उससे भी कम, यानी कोई 2 आदमी अपनी, मतलब बिला तशबीह बिला मिसाल, सिर्फ हमारी, चूंकि हमारी अक्लें छोटी हैं तो अक्ल का तो यहाँ दखल ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। वरना कहाँ रब्बुल आलमीन और कहाँ क़ैदो जहाँ और कहाँ वो मुलाकात, उसका तो तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है ना। आला हज़रत जैसे मुजद्दिद जब कसीदा मेराज लिखा तो आखिर में कहा, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, अरे पड़े हैं या खुद जिहाद को ला ले, किससे बताएं किधर गए थे। और कलम ही तोड़ दिया आला हज़रत, कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बिला तशबीह बिला मिसाल, यानी 2 आदमी अबरू मिलाए या उससे भी कम, तो उससे कम क्या होगा कि गले मिल ले। अल्लाह अकबर, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता ना। अमीर अहले सुन्नत ने कहा ना कि बस उस शाक तसव्वुर कर कर करे, बस रोते ही रह जाते हैं। तो तसव्वुर ही कर सकता है इंसान, उस तसव्वुर, वो तसव्वुर भी हार जाता है वहां पर। चलिए आगे चलते हैं, वरना ये ऐसी बातें हैं कि सारे दर्स कुरान का टाइम इसी में चले जाएगा और फिर हमारे पास तफसीर बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा एक आशिकाना मौजू है मेराज का, ये सफ़र आशिकाना था ना। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दी, जब महबूब को करीब कर लिया ना, फ़अौहा इला अब्दी मा औहा, अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने अपने बंदे ख़ास की तरफ वही फरमाई। अल्लाह क्या कहा, फरमाया मा औहा, जो भी चाहिए वही फरमाई। माँ का ज़बल फ़ुआद मा रआ, जो आंखों ने देखा दिल ने उसको झुटलाया नहीं। माँ ज़ागल बसर व मा तग़ा, आंख, जब अब रब का दीदार हुजूर कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता माँ ज़ागल बसर, आंख ना एक तरफ माइल हुई, व मा तग़ा, और ना हद से बढ़ी। ऐसा अज़मतों वाला दीदार, ऐसा रिफ़तों वाला दीदार अल्लाह रब्बुल आलमीन। हुजूर की मेराज क्या है? हुजूर की मेराज ये है कि रब्बुल आलमीन का दीदार किया, रब से मुलाकात की। अल्लाह पाक आज की इस 24 शब में हम अल्लाह से करम मांगते, मौला हुजूर की मेराज
तो उसके क्या कहने, बस उनकी मेराज का सदका रब्बुल आलमीन हमें भी जो हमारी मेराज है कि रसूलुल्लाह के कदमों तक अल्लाह हमें बारियाबी अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह रहमान का आगाज हो रहा है। सूरह रहमान मदनी है। हदीस पाक में शुआबुल ईमान की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 490, और इस हदीस के रावी मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। मौलाए कायनात रिवायत करते कि रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की एक दुल्हन होती है। दुल्हन माना खूबसूरत, खूबसूरती, हर चीज की खूबसूरती होती है ना। भाई हम कोई घड़ी लेते हैं तो उसके अंदर भी एक खूबसूरती नजर आती है ना कोई चीज उसमें डायल खूबसूरत होता है, कभी उसका कलर खूबसूरत होता है। कोई लिबास लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई घर लेते हैं, फरमाया हर चीज की एक दुल्हन होती है। और अल्लाह ने कुरान की दुल्हन सूरह रहमान को बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है कि जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, मा काना व मा यकुन का उन्हें बयान सिखाया। अशम्स वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से चलते हैं। वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, सब्जे और पेड़ सजदा करते हैं अल्लाह को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वस्समा रफ़अहा, और उसने आसमान को बुलंद बाना बनाया। ववदअल मीज़ान, और अदल की तराजू रखी। वलहब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर्रैहान, और भूसे वाला गल्ला और खुशबूदार गल्ला उगाया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसने इंसान को ठीकरी की तरह बचती हुई सूखी मिट्टी से बनाया। ठीकरी देखिए आपने, ठीकरी जब उसको मिट्टी को गूंद कर उसको सुखा लिया जाए और ऐसे गोल बना दिया जाए, सूख जाती है ना, फिर उसको आप फेंकेंगे तो आवाज आती है उसमें से। अब तो खैर एक जमाना था बच्चे खेलते थे ना लकीरें खींच के और वो ठीकरी फेंकते थे छोटा। अब तो मोबाइल ने खेल बचपना ही छीन लिया बच्चों का। सही बता रहा हूं, ये शायद जो वालिदैन बेटे मेरी बात से एग्री करेंगे। वो जो बचपन में हमने जो खेल खेले हैं ना, जो बड़े बुजुर्गों ने, मोबाइल ने, सब एक कमरे के अंदर 4 अफराद बैठे होंगे एक रूम में, और चारों करीब भेजने के बावजूद दूर होंगे, और दूर होने वालों के करीब होंगे। ये अजीब बात है। खैर, तो वो उसको ठीकरी कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मिट्टी से बनाया। व खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और उसने जिन्नात को आग के शोले से पैदा फरमाया। जिन्नात किससे पैदा किए गए? आग के शोले से, और ऐसा शोला जिसमें धुआं ना हो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, वो दोनों मशरिक़ों और दोनों मग़रिबों का रब है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हे जिन्न इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। इससे पहले कि मैं इस आयत का तर्जमा बयान करूं, तफसीर बाद में बयान करूंगा, आप सिर्फ तर्जमा गौर से सुने। अल्लाह फरमाता मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसने 2 समंदर बहाए। यल्तक़ियान जो मिले हुए मालूम होते हैं, 2 समंदर लेकिन मिले हुए मालूम होते हैं। आपने देखा होगा समंदर में इससे वीडियोस आई हैं कि एक जगह अलग पानी है, दूसरी जगह अलग पानी। फरमाया हैं 2 समंदर, लेकिन अल्लाह ने दोनों जारी किए। लेकिन फरमाया दोनों समंदर बहाए, यल्तक़ियान देखने में मिले हुए मालूम होते हैं। बैनहुमा बरज़ख़, लेकिन उनके दरमियान एक आड़ है। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी है। समंदर मीठा पानी खारे में मिक्स नहीं होगा, खारा पानी
मीठे में नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता बैनहुमा बरज़ख, उनके दरमियान एक आड़ है, ला यबग़ियान, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये दोनों समंदर बयान किए अल्लाह ने, फरमाया इन दो समंदरों से क्या निकलता है, फरमाया यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, इनसे मोती और मोंगा निकलता है। दो कीमती तरीन पत्थर हैं समंदर के, जो मोंगा और मोती। अल्लामा आलूसी, अल्लामा बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है ये, अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 27 सफ़ा नंबर 164 पर लिखते हैं, इब्न अब्बास ने इस आयत की तफसीर बयान की कि क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो दरिया जारी किए, दोनों मिले हुए मालूम होते हैं, लेकिन उनके दरमियान आड़ रखी, एक दूसरे से बढ़ नहीं सकते, और उनसे मोती और मोंगा निकला। उन दोनों दरिया से, उन दोनों समंदर से क्या निकला, मोती और मोंगा। इब्न अब्बास फरमाते दर हकीकत अल्लाह ताला ने दो समंदर को मिलाया। क्या मतलब, अल्लाह ने हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा को मिलाया, जो कि नबी की नाफरमानी नहीं करते, और उनसे मोती और मोंगा निकाले, यानी हसन और हुसैन अल्लाह ने पैदा फरमाए। इसलिए आला फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी ज़मीन पर मौजूद है सबको मिटना है, सबको फना है। वयब्क़ा वजहु रब्बिक, और आपके रब की ज़ात बाकी है, ज़ुल जलाली वल इकराम, जो अज़मत और बुजुर्गी वाला है। फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो जो आसमान और जमीन में सब उसी से मांगते हैं। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, और वह हर आन हर लम्हा अल्लाह नई शान में है। क्या मतलब, चुनांचे मुनकुल है कि एक बादशाह ने अपने वजीर से इस आयत का माना मालूम किया कि अल्लाह ने फरमाया जो आसमान और जमीन में सब उसी से मांगते हैं, और वह हर पल हर आन नई शान में है। तो वजीर बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं कल सोच कर पढ़ कर मुताला करके बताता हूँ। वजीर ने एक दिन ये मोहलत मांग ली, घर आया बड़ा परेशान था, उसका एक हबशी गुलाम था। उसने कहा कि आका परेशान नजर आ रहे हैं, क्या वजह है। उसने कहा यार बादशाह ने मुझसे एक सवाल पूछा है। कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ने फरमाया कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, वह हर आन नई शान में है, हर पल उसकी नई शान है। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि वो हबशी गुलाम कहने लगा कि मैं इसका माना बता सकता हूं, लेकिन शर्त यह कि बादशाह के पास मुझे लेके चले। ले गए जनाब, कि हर पल उसको नया काम है, नई शान है उसकी। इसका क्या माना है। तो गुलाम पहुंचा, हबशी गुलाम, और उसने कहा ए बादशाह, अल्लाह की शान ये है कि वो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, मुर्दे से जिंदा पैदा फरमाता है, जिंदे से मुर्दा पैदा फरमाता है, इज्जतदार को जलील कर देता है और जलील को इज्जत अता कर देता है, बीमार को तंदुरुस्त फरमाता है और तंदुरुस्त को बीमार कर देता है, मालदार को मोहताज और मोहताज को मालदार बनाने पर कादिर है। बादशाह को ये तफसीर बड़ी पसंद आई। उसने बहुत सारा इनाम उस गुलाम को दिया, खिलत दी और बहुत सारे लिबास दिए। तो गुलाम ने बादशाह से कहा बादशाह ये भी अल्लाह की एक शान है कि एक बादशाह एक गुलाम को नवाज रहा है। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, वह हर आन नई शान में है। फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो एक जिन्नो इंस, यानी जिन्नो इंस माना एक जिन्नात और इंसानों, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंस, ए इंसान और जिन्नातों के गिरोह, यानी जो जिन्नात जो इंसान कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहे हो, अगर तुम में ताकत है ना तो उसकी जमीन से निकल जाओ। कोई निकल सकता है जमीन से। फरमाया आसमान का
जो शामियाना अल्लाह ने ताना है आसमान का शामियाना छोड़ दो, आसमान से निकल जाओ। कोई जमीन और आसमान को छोड़ के जा सकता है? दुनिया के जिस कोने में जाओगे आसमान और जमीन है। अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्नि वल इंस, ए इंसान और जिन्नात के गिरोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम ये ताकत रखते हो कि आसमानों और जमीनों के किनारे से निकल जाओ, फनफुज़ू, तो जाओ, निकल जाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, तुम जहां भी जाओगे उसी रब्बुल आलमीन की सल्तनत पाओगे। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। क़यामत का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, फिर जिस दिन आसमान फट जाएगा, फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, वो सुर्ख चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम उस दिन अपनी सूरतों से पहचाने जाएंगे। सियाह चेहरा होगा क़यामत के दिन। फ़यूख़ज़ बिन्नवासी वल अक़दाम, तो उन्हें पेशानियों के बालों और पाँव से पकड़ा जाएगा। फ़बी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर उनसे कहा जाएगा, उन्हें पेशानी के बालों से पाँव से पकड़ के जिसे जहन्नम में फेंका जाएगा, उनसे कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है जिसको मुजरिम झुटलाया करते थे। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन, उस दिन जहन्नम में वो सख्त खोलते हुए पानी में घूम रहे होंगे। अल्लाह। फ़बी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये इतनी बड़ी नेमत है कि रब ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, अल्लाह फरमाता उसके लिए दो जन्नतें हैं, एक नहीं दो जन्नतें। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आपने मुख्तलिफ फलों के दरख्त देखे होंगे, अंगूर के और सेब के, आम के वगैरह वगैरह। आम का जो दरख्त होता है उसकी डाली पर, एक डाली पर क्या लगे होते हैं? सिर्फ आम है, ऐसे ही होता है ना, सिर्फ आम लगे हुए होंगे। जो भी फल हो सिर्फ एक ही फल होगा। जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ज़वाता अफनान, हरी भरी शाखों वाली दो जन्नतें हैं, शाखों वाली जन्नतें, और हर डाली में तरह तरह के मेवे लगे हुए होंगे। एक दरख्त, उसकी डालियां, हर डाली पर अलग अलग रंग के मेवे, सबके अलग अलग जायके। अल्लाह अकबर। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानी तजरियान, उन जन्नतों में दो चश्मे बह रहे हैं। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उन जन्नतों में हर फल की दो किस्में हैं। केला है उसकी भी दो किस्में हैं, सेब है उसकी भी दो किस्में, अनार है उसकी भी दो किस्में। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, जन्नती का प्रोटोकॉल देखें, आराम देखें। अल्लाह फरमाता मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, और वो जन्नती ऐसे बिस्तरों पर तकिए लगाए होंगे जिसके अस्तर नफीस दबीज रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैनि दान, और उन दोनों जन्नतों के फल झुके हुए भी होंगे और करीब भी होंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि दरख्त इतना करीब होगा कि जो अल्लाह के प्यारे बंदे होंगे ना जन्नतों में, वो बैठे बैठे उस फल को तोड़ लिया करेंगे। अल्लाह अकबर। वजनल जन्नतैनि दान, उन दोनों जन्नतों के फल झुके हुए करीब होंगे। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिन्ना कासिरातुत तरफ़ी, उस जन्नत में नीची निगाह रखने वाली बीवियां हैं।
लम यतमिसहुन्ना इंसन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हें इनसे पहले न कभी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला सिर्फ नेकी है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। वो कौन सी जन्नतें हैं? इस आयत की तफसीर में सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम में बयान की गई इस आयत की तफसीर कि इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। चुनांचे हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दो जन्नतें कौन सी हैं? फरमाया दो जन्नतें चांदी की हैं, इनके बर्तन और जो कुछ इनमें है वो चांदी का है, सड़कें, गलियां, महलात। और दो जन्नतें सोने की हैं, और जो कुछ इनमें है वो सब सोने का है, बर्तन वगैरह सब। और हैं कैसी? है सोना, है चांदी, लेकिन सब्ज रंग स्याही माइल, ये आगे आ रहा है, कुरान ने बयान किया। ये कौन सा कलर होता है? स्याही माइल, सब्ज रंग। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला से पूछा गया, हुजूर पानी का रंग कौन सा होता है? आपने फरमाया स्याही माइल सब्ज रंग, यानी वो जन्नतें पानी की तरह होंगी जिनसे आर पार नजर आता होगा। अल्लाह अकबर। बताइए जनाब, दुनिया का कोई महल उसका मुकाबला कर सकता है? है सोने की, है चांदी की, लेकिन आर पार नजर आता होगा। तो कितना बेवकूफ है वो इंसान जो उस जन्नत को छोड़ के दुनिया में हराम रिश्वत ले रहा हो, सूद खा रहा हो, डंडी मार रहा हो कारोबार में। कितना नादानी और कितना कम अक्ली का सौदा है। और ये बात कोई किस्से कहानी नहीं है, कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, सुनो, वमिन दुनिहिमा जन्नतान, उन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे। मुदहाम्मतान, वो दो जन्नतें स्याही माइल सब्ज रंग की हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान, उन जन्नतों में छलकते हुए दो चश्मे हैं। वो दो चश्मे कौन से हैं? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इन दोनों जन्नतों में से हर एक में चश्मे बह रहे हैं। इनमें एक चश्मा है तस्नीम, नून है बीच में, तस्नीम, तस्नीम, और दूसरा चश्मा है सलसबील, तस्नीम और सलसबील। अच्छा, ये चश्मे है कैसे? इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसकी कंकरियां सुर्ख याकूत की हैं, और इसकी कंकरियां सब जुमर्रत की हैं, और इसकी मट्टी काफूर की है, इसका गारा मुश्क का है, और इस चश्मे के दोनों किनारे जाफरान के बने हुए हैं। अल्लाह। पाकिस्तान में तो खैर असली जाफरान बड़ा मुश्किल से मिलता है? ऐसे बेईमान है, भुट्टे के बाल कलर करके बेच रहे होते हैं, बोलते हैं जाफरान है। अल्लामान वल हाफिज, अल्लामान वल हाफिज। उनको आखिरत का खौफ भी नहीं होता कि ये दुनिया की जलील दौलत कमाने के लिए अपनी जन्नत को, आखिरत को दाव पे लगा रहे हैं। लेकिन ये दुनियावी जाफरान की तरह नहीं होगा, ये जन्नत का जाफरान होगा। तो मैं किनारे उसके जाफरान के बने हुए हैं। अल्लामान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उसमें दो चश्मे जारी हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, उसमें फल होंगे, उन दोनों जन्नतों में खजूरें होंगी और अनार होगा। मालूम ये हुआ कि खजूर और अनार ये जन्नती फल है, जन्नती फल है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकीना अला रफ़रफ़िन खुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, जन्नती सब्ज कालीनों और नफीस बिस्तरों पर तकिए लगाए हुए होंगे।
हाँ इज्जत होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिक, आपके रब का नाम बड़ा बाबरकत है। दिल जलाल वल इकराम, जो बहुत बुजुर्गी वाला और बहुत इज्जत वाला है। अल्लाह पाक सूरह वाक़िया के सदक़ा हम सबको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल वाक़िया का आगाज़ हो रहा है। सूरतुल वाक़िया मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। क़यामत का जिक्र किया कुरान ने और आगाज में फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब क़यामत वाक़ हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, तो उसके वाक़ होने के वक्त कोई झूठ बोलने वाला ना होगा। यानी उसको कोई क़यामत को झुटलाएगा नहीं। अभी दुनिया में तो बोल रहा बंदा नहीं नहीं मरने के बाद कौन उठेगा दोबारा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो मेरे जितने नौजवान बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, जितने भाई बहनें सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये बहुत बड़ा अकीदा है कि मरना है, मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होनी है। तो क़यामत कायम होगी, ये इस्लाम का बहुत बड़ा अकीदा है। बार बार आप सुन रहे हैं ना, कितनी रातें हो गई, आज 24वीं रात है, बार बार जिक्र आ रहा है, बार बार क़यामत कायम होगी। अल्लाह फरमाता उस वक्त उसको झुटलाने वाला कोई ना होगा। खाफिदतुर राफ़िआ, वो किसी को नीचा करेगी, वो किसी को ऊंचा कर देगी। सैयदना फारूक आज़म ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि किसी को नीचा करेगी क़यामत, किसी को ऊंचा। क्या मतलब? फरमाया अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम के अंदर पस्ती में डाल देगी और औलिया उल्लाह को जन्नत में आला मर्तबा अता फरमाएगी। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब क़यामत आएगी तो ज़मीन बड़े जोर से हिला दी जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फकानत हबाअम मुंबस्सा, तो वो बिखरा हुआ गुबार हो जाएंगे। कुरान ने फरमाया क़यामत के दिन 3 ग्रुप होंगे, बस चौथा कोई ग्रुप नहीं होगा। फरमाया 3 ग्रुप होंगे। एक वो होंगे जो दाएं तरफ वाले होंगे, दाएं माने राइट साइड, सीधी तरफ, ये जन्नती होंगे। और दूसरी तरफ बाएं तरफ वाले जो जहन्नमी होंगे। और जो इन सब से आगे होंगे, दाएं तरफ जन्नतियों से भी आगे, वो होंगे वस्साबिकून अस्साबिकून, यानी जो ईमान लाने में सबसे पहले जिन्होंने सबकत की, फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, उनके बड़े आला मर्तबे होंगे। और यही लोग जन्नतुल फिरदौस में होंगे, या इनके सदके अल्लाह जिनको अता करेगा जन्नतुल फिरदौस। तमाम जन्नतों में सबसे हसीन जन्नत, और ये वही खुशनसीब जन्नत होगी जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह फरमाता है वकुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे। फ़अस्हाबुल मैमना, तो दाएं तरफ वाले यानी जन्नती, मा अस्हाबुल मैमना, कितने अच्छे हैं दाएं तरफ वाले। वह अस्हाबुल मशअमा, और बाएं तरफ वाले मा अस्हाबुल मशअमा, कितने बुरे हैं बाएं तरफ वाले। वस्साबिकून अस्साबिकून, और आगे बढ़ने वाले ही आगे बढ़ने वाले हैं। उलाइकल मुक़र्रबून, और यही अल्लाह के सबसे करीब तरीन बंदे हैं। फी जन्नातिन नईम, ये नेमत वाली जन्नतों में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आयत एकदम समझ में आ जाएगी आपके। सबसे पहला गिरोह कौन किसका बयान किया कुरान ने? दाएं तरफ वाले। अल्लाह फरमाता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, बड़ा गिरोह पहले लोगों में से होगा, यानी हुजूर की उम्मती और पिछले उम्मती और जो मुसलमान गुजरे, वो सब फरमाया सबसे बड़ा गिरोह ये होगा। और तीसरा कौन सा है? अस्साबिकून अस्साबिकून, जो सबसे पहले ईमान लाए। वह कलील मिनल आखिरीन, और जो आखिरी होंगे वो सबसे थोड़े होंगे। अला सुर्र मौदूआ, अला सुर्र मौदूना, वो जरो जवाहिर से ऐसे तख्तों पर बैठे होंगे जिसमें जरो जवाहिर जड़े हुए होंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, उन पर तक्की लगाए हुए एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे। बेअक्वाबि यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, उनके पास उनके नौकर चाकर घूम रहे होंगे, नौजवान लड़के
हमेशा रहने वाले, हमेशा उनके गुलाम रहेंगे, वो जन्नती बच्चे होंगे, वो उनके खादिमीन होंगे। अल्लाह फरमाता बे अकवाब व अबारिक व कअस मिन मईन, मटकों और जगों और शराब के लबरेज जामों के साथ होंगे। और ये शराब दुनिया की नफीस गलीज और बुरी शराब की तरह नहीं होगी कि जो सर में दर्द कर देती है, अकल को माफ कर देती है। अल्लाह फरमाता ला युसद्दऊन अन्हा, जिससे उन्हें सर दर्द नहीं होगा। वला युनज़िफून, और उनकी अक्लों में फतूर आएगा। लजीज फल होंगे, और फरमाया ब्रोस्ट भी होगा जी, फ्राई गोश्त। ये कुरान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता वलहमी तैरी मिम्मा यश्तहून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून वलहमी तैरी मिम्मा यश्तहून, और उनके पसंदीदा लजीज लजीज फल होंगे और परिंदों का गोश्त होगा जो वो चाहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 14 सफर नंबर 462 पर हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक परिंदा है जिसके 70,000 पर होंगे। फरमाया वो एक जन्नती जन्नत में बैठ के प्याले में कुछ पी रहा होगा, तो वो परिंदा उसके प्याले पे आके बैठ जाएगा और आगे करेगा क्या कि वो अपने पर खोल के पर झाड़ेगा, तो उसके पर से सफेद रंग के बर्फ के जर्रात और ओले निकलेंगे जो मक्खन से ज्यादा मुलायम और शहद से ज्यादा मीठे होंगे, और फिर वो परिंदा दोबारा उड़कर चला जाएगा। बताइए जनाब, दुनिया का और आखिरत का कोई मुकाबला है? तो कितना नादान है वो शख्स जो दुनिया कमाने के लिए आखिरत को दाव पे लगा देता है। लोगों की जगहों पे कब्जे कर लिए, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, पैसे लूट लिए, 2 नंबरियां कर दी। अल-अमान वल हफीज। कुरान इरशाद फरमाता है हुर ईन, और हुर ईन का अल्लाह उन्हें मालिक करेगा। ला यस्मऊना फीहा लगवन वला तासीमा, उस जन्नत में वो कोई बेहुदा और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर हर तरफ सलाम ही सलाम होगा। ये शान होगी वस साबिकून साबिकून की, जो अल्लाह के मुकर्रब है, जो गौसे आज़म है, ख्वाजा साहब हैं, दाता साहब हैं, सहाबा किराम हैं, ताबीईन हैं, इमाम हसन बसरी हैं अंबिया किराम, ये इनकी शान होगी। फरमाया और जो दाएं तरफ वाले जन्नती, अल्लाह फरमाता अस्हाबुल यमीन, और दाएं तरफ वाले मा अस्हाबुल यमीन, क्या ही अच्छी तरह क्या ही कितने अच्छे दाएं तरफ वाले। फी सिदर मखदूद, वो बगैर कांटों की बेरियों में होंगे। वह तलह मंदूद, और तेह बते केलों में होंगे। ये केले जन्नत के बड़े हसीन जमील खूबसूरत केले होंगे, दुनिया के केले की तरह बेकार नहीं होंगे कि जितना सड़ा हुआ है उतना चितरी वाला केला है। 2 नंबरिया कर रहे होते हैं ना, माल कमाने के लिए 2 नंबर माल बेच रहे होते हैं, ऊपर अच्छा नीचे मिलावट वाला, आगे बड़ी बड़ी प्याज सजा दी, पीछे छोटी छोटी डाल दी, धोखे देते हैं, डंडी मारते हैं तौल के अंदर। उसमा फरमाते तो माल जमा करने में मसरूफ है, मकान बनाने में मसरूफ है, तू मर जाएगा, खाएंगे दूसरे, हिसाब तुझसे लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है तो दाएं तरफ वाले फरमाया वज़िल्ल ममदूद, फैले हुए लंबे सायों में होंगे। और वो साया कैसा होगा? फरमाया एक सवार 100 साल तक उस दरख्त के नीचे चलता रहे। आका दो जहां ने फरमाया वो सवार उस दरख्त के साये को खत्म नहीं कर पाएगा 100 साल तक। और इस हदीस का रावी हज़रत अबू हुरैरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है वमा इन मस्कूब, और हमेशा छलकते हुए पानी में होंगे। वह फाकिहतिन कसीरतिन, और बकसरत फलों में होंगे। ला मक़तूआ, जो कभी खत्म ना होंगे। वला ममनूआ, और उससे कभी रोक टोक ना होगी। वह फुर्श मरफूआ, और बुलंद बाला बिस्तरों में होंगे। और वो कितने बुलंद होंगे बिस्तर? फरमाया 500 साल का रास्ता होगा। तो साईं शाह तवक्कुल अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं।
एक मुरीद ने जब ये आयत पढ़ी और कहा हजरत वो जन्नत में इतना ऊंचा बिस्तर होगा तो ये नेमत है कि सजा है कि पहले 500 साल ऊपर चढ़ो फिर आराम करके नीचे 500 साल दोबारा उतरो। तो आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह फुरशिम मरफूआ, ये बुलंद तो बाला बिस्तरों में होंगे। इसकी तफसीर में हुजूर ने फरमाया उन बिस्तरों की ऊंचाई इतनी होगी जितनी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई है, और वो 500 साल की मुसाफत है। लेकिन जब जन्नती आराम करना चाहेगा, जिसके उसके करीब आएगा, वो बिस्तर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जब वो लेट जाएगा बिस्तर दोबारा बुलंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है असहाबुल शिमाल, ये तो जन्नती को जिक्र था ना। फरमाया असहाबुल शिमाल, और बाएं तरफ वाले मां असहाबुल शिमाल, उल्टे हाथ वाले बाएं तरफ वाले कितने बुरे हैं। फी समूमी मुहमीम, वो जहन्नम की गर्म हवा और खौलते हुए पानी में होंगे। यहमूम, और जलते हुए सिया धुएं के साए में होंगे। ला बारिदी वला करीम, जो न ठंडा होगा न फरहत बख्श होगा। फिर उनसे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा जहन्नमियों से सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लून अलमुकज़्ज़िबून, तो बेशक फिर तुम एक गुमराह हो, एक झुटलाने वालों। लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम जरूर थौहाड़ के दरख्त से खाने वाले हो। ये जहन्नम की जड़ में एक दरख्त है। हुजूर ने तालीम फरमाई इससे पनाह मांगो। ये जड़ कड़वा जहर होगा, इसके कांटे पीतल के बने हुए होंगे। जहन्नमी को खिलाया जाएगा, जहर से ज्यादा जहरीला होगा, इतना कड़वा होगा। कुरान शाह फरमाता है आकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम जरूर थौहाड़ के दरख्त से खाने वाले हो। फमालिऊना मिनहल बुतून, फिर इसी से पेटों को भरने वाले हो। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, अब जब ये जहन्नमी खा लेगा इसके पेट में जाकर, यानी इतनी अल्लाह उसको भूख मुसल्लत कर देगा कि रिवायत में आता है कि ये कहेगा हाय मुझे भूख लग रही है, इसको थोड़ा का दर्द दिया जाएगा, ये खा जाएगा, उसको हलक से नीचे उतार लेगा, हलक में अटक जाएगा। जब हलक में अटकेगा पानी मांगेगा, अल्लाह फरमाता फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, तो इस पर खोलते हुए पानी को पीने वाले हो। और किस तरह पिएगा? फशारिबूना शुर्बल हीम, तुम सख्त प्यासे ऊंट की तरह पियोगे। वो खोलता हुआ पानी, वो खोलता हुआ जहन्नम में पी उसको पीने, लेकिन प्यास इतनी मुसल्लत होगी कि खोलता हुआ गर्म पानी पी जाएगा, सारी आंतें वगैरह निकल कर बाहर आ जाएंगी, उसके सामने आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, यह क़यामत के दिन उनके लिए मेहमानी है। ए अल्लाह, हम तेरे अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह, रमज़ान का महीना है, अशर जहन्नम से आज़ादी का महीना है, हमें सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा। अल्लाह, अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमा, जहन्नम से आज़ादी अता फरमा, जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि अल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल मुजादिला से आगाज हो रहा है। सूरतुल मुजादिला मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। किस औरत की? ये कौन सा वाक़या बयान हो रहा है? आपको याद होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि 28वें बारे में जिक्र आएगा जिहार का। आज वो जिक्र आ रहा है। इसका वाक़या तो शान नुज़ूल तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एक शरई मसला सुन लीजिए।
इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़वे शरीफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 631 पर एक जवाब अता फरमाया है। उसमें सवाल और जवाब दोनों नकल है। सवाल क्या है? आला हज़रत से मालूम किया गया कि एक शख्स ने बीवी को गुस्से की हालत में कहा तो मेरी माँ है। माँ कह दिया या गुस्से की हालत में बहन कह दिया, तो अब निकाह का क्या हुक्म है? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जो जवाब इरशाद फरमाया ज़ौजा को यानी बीवी को माँ या बहन कहकर पुकारा, ये यूं कहे कि तुम मेरी माँ है, तुम मेरी बहन है, तो ये सख्त गुनाह और नाजायज़ है। लेकिन इससे निकाह में कोई खराबी नहीं आएगी, कोई खलल नहीं आएगा, निकाह नहीं टूटेगा। सिर्फ तौबा करना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ने बीवी को बीवी बनाया है, बहन या माँ नहीं बनाया। यानी कोई कफ़ारा लाजिम नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात कि माँ कह दिया बहन कह दिया तौबा करनी पड़ेगी, नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह फरमाता माहुन्ना उम्महातिहिम, वो तुम्हारी माँ ही नहीं है। अब सूरह मुजादला की आयत शुरू की जो आयत है ना, इसमें एक जिहार का मसला बयान हो रहा है। जिहार का हुक्म क्या है, ये आयत क्यों नाजिल हुई, ये मैं अभी अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह। इसका कफ़ारा क्या है, शान नुज़ुल सुनने से पहले चंद बातें समझ लीजिए। जिहार किसको कहते हैं कि इंसान अपनी बीवी को, महरमा जो औरतें हमारी, जैसे बीवी माँ कौन होती है, महरम होती है, उसको हम देख सकते हैं, इससे निकाह हराम होता है। माँ, रिज़ाई माँ जिसका दूध पी लिया बचपन में मुद्दत रज़ाअत में, ठीक है, सगी बहन, रज़ाई बहन, ये महरम है ना सब। खाला, फूफी, भतीजी, भांजी, ये सब महरम औरतें हैं। महरम औरत के चेहरे को, जैसे माँ के, बहन के वगैरह वगैरह, चेहरे को देखना बिल्कुल जायज़ है। मैं इंतहाई आसानी के साथ आपके सामने बारगाह में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके चेहरे को देखना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इनके पेट को देखना हराम, इनकी पीठ को देखना हराम, इनके रान को देखना हराम। ये सित्र औरत है, ये हमें जायज़ नहीं है। ठीक है। अब अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, पीठ देखना हराम है, या यूं कह दिया रान की तरह है, तो ये कहते ही बीवी हराम हो जाएगी, तलाक नहीं पड़ेगी, लेकिन बीवी हराम हो जाएगी और कफ़ारा लाजिम आएगा। इस सूरत को कहते हैं जिहार। क्या कहते हैं, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। इसको कहते हैं ज़हार, जिहार। ज़माने जाहिलियत में जिहार को लोग तलाक कहते थे, जबकि जिहार तलाक नहीं है। यानी बीवी को उसके एहसासात का शरीयत ने ख्याल किया कि कोई बीवी को गाली भी ना दे, औरत को, ए मेरी बहन, मेरी बेटी, अल्लाह रसूल के दामन में आ जा, बारगाह में झुक जा। ये जो मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, इस तरह के जो लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तेरे खैरखा नहीं है, ये तो तुझे इश्तिहार बनाना चाहते हैं, तेरी इज्जतों के साथ खेलना चाहते हैं। जो अल्लाह रसूल ने बैरियर्स लगाए हैं, जो बॉर्डर्स लगाए हैं, ये उन बॉर्डर्स को, बैरियर्स को अबूर करके तुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तेरी इज्जतों को लूटना चाहते हैं। अरे जो शौहर है, जिससे निकाह हो चुका है, अगर वो भी तुझे गाली दे या तुझे बुरा कहे गुस्से में, तो अल्लाह रसूल ने तुझ पर कोई कफ़ारा नहीं डाला, कहा अब बीवी को छू नहीं सकते जब तक कि कफ़ारा अदा ना करें। और कफ़ारा आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसा सख्त कफ़ारा रखा है। औरत पर कोई कफ़ारा नहीं है, मर्द पर कफ़ारा है। कफ़ारा क्या है मैं अर्ज करता हूं। आइए पहले शान नुज़ुल सुन लें। हुआ ये कि एक सहाबिया हैं हजरत खौला बिनते सालिबा, ये हजरत औस इब्ने सामित की बीवी हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन दोनों मियाँ बीवी में कोई तलख कलामी हुई और हजरत औस बिन सामित ने हजरत खौला से कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, रान की तरह है, कुछ भी कह दिया। तो जोजा फिर अच्छा कहने के बाद ख्याल आया है ये क्या कर दिया, क्योंकि ज़माने जाहिली, उस वक्त तक कुरान में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और जिहार कर दिया इन्होंने। ज़माने जाहिलियत में
जिहार को तलाक कहते थे लोग कि तलाक पड़ गई बीवी को, जबकि ये तलाक नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े परेशान हुए, दोनों नादिम हुए, शर्मिंदा हुए। ये हुजूर की बारगाह में रोती हुई आई। कद समी अल्लाह कौल अल्लती, बेशक अल्लाह ने उस औरत की आवाज को सुन लिया। ये रोती हुई हुजूर की बारगाह में, रसूल हम तो बर्बाद हो गए। और औस बिन सामिन ने मुझे ये अल्फाज बोल दिए, हुजूर खामोश हो गए। हत्ता कि रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर वो कुरान की आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया सुनो, कद समी अल्लाह कौल अल्लती, बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया। तो जादिलु का फी ज़ौजिहा, जो आपसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी। वो तश्तकी अल्लाह, और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और तुम दोनों की बातें अल्लाह सुन रहा है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। आगे फरमाया अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम बिन निसाइहिम, वो लोग जो तुम में से अपनी बीवियों से जिहार कर बैठे। अब मेरे ख्याल में जिहार की वजाहत की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया आप सबको। बच्चा भी सर हिला रहा माशाल्लाह। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम बिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से तुम में से जिहार कर बैठे। मा हुन्ना उम्महातिहिम, हालांकि वो उनकी माएँ नहीं हैं। इन उम्महातुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, उनकी माएँ तो सिर्फ वो औरतें हैं जिनसे वो पैदा हुए। व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरन मिनल क़ौलि व ज़ूरा, और बेशक वो बहुत बुरी और महज झूठी बात कर रहे हैं। व इन्नल्लाह लअफ़ून गफ़ूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। अब कफारा सुनिए, कफारा औरत पर नहीं है, मर्द पर है। इसलिए खुदा के वास्ते थोड़े अक्ल के नाखून लो कि अल्लाह रसूल ने कितनी सख्ती डाली है मर्द पर, और हुक्म दिया कि जब तक कफारा अदा ना कर लेना बीवी के करीब नहीं आना है। तूने इज्जत दी की औरत की, और इस जात को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। इसका माना यही है ना। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर ले। सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू, फिर जो उन्होंने बात मुंह से निकाल दी, अब वो उससे रुजू करना चाहें, लौटना चाहें, माफी मांगना चाहें। अल्लाह फरमाता अब मर्द पर जिम्मेदारी आयद हो गई। क्या? फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, एक गुलाम आजाद करे, लेकिन उससे पहले वो बीवी के करीब नहीं जा सकता। कबल इससे कि उसको छूने से पहले पहले गुलाम आजाद करना है। बीवी हलाल ही नहीं है। ये बैरियर्स लगाए हैं इस्लाम ने। मुस्लिमा औरत की कितनी इज्जत है। फरमाया कि अब तो गुलाम है नहीं, किसी का गुलाम ना हो। जैसे आज का एक ज़माना है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से हर तरफ आज़ादी के उजाले हैं। कोई इंसान किसी इंसान का गुलाम नहीं। अगर गुलाम ना हो, अल्लाह फरमाता फमन लम यजिद, अगर गुलाम मौजूद ना हो तो फिर क्या करना है? फिर शोहर फसियाम शहरैनी मुतताबिआइन, 2 महीने लगातार रोजे रखेगा, कफारे के रोजे, यानी 60 रोजे रखेगा। इसमें भी अभी शराइत हैं, सब्र करें। अभी मेरी बहन आप देखें, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरी कौम की बेटियों, देखो अल्लाह रसूल ने कैसी तुम्हारे एहसासात की हिफाजत फरमाई है। ये बेपर्दा किस्म की परकटियां आकर टीवी में बैठ के चिल्ला रही होती है ना, इनको कुरान का पता ही नहीं है कि अल्लाह ने शोहर को भी हद में रखा है कि बीवी को गाली ना निकाले। कोई एक जाहिल इंसान उठकर बीवी पर हाथ उठाता तो उसको हवा बनाकर उसको चलाते, मीडिया पर उछालते हैं। कुरान शाह फरमाता है 2 महीने लगातार रोजे रखेगा। तलाक नहीं हुआ है, सिर्फ बीवी को कहा है, ताना दिया है, गाली दी है। अल्लाह ने फरमाया 2 महीने लगातार मुतताबिआइन। लगातार का माना क्या है पता है? लगातार का माना यह है कि अगर एक रोजा भी बीच में छूट गया मर्द से, चाहे भूलकर छूटा, गलती से छूटा, ईद आ गई, बकरा ईद आ गई जिसमें रोजे रखना मना है, जितने रोजे रखे थे सब गए। हत्ता के अगर गलती से टूट गया रोजा, किसी ने 59 रोजे रख लिए थे, एक रह गया था, सब गए, दोबारा पहले से रखो। टूटना भी नहीं चाहिए। बताओ मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बच्ची, कैसे अल्लाह ने
कितनी सख्ती रखी है, कैसे तेरी एहसासात की और तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाई है। और फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया रोजे भी रखने मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, और उस वक्त तक बीवी के का पास नहीं जाना जब तक कि 60 रोजे मुकम्मल न कर ले। उलमाए मुहद्दिसीन फुक़हा ने यहां तक लिखा कि फरमाया अगर बीमार हो गया अचानक और डॉक्टर ने बोला भाई रोजा छोड़ना पड़ेगा, अब 55 या 56 या 58 या 59 रोजे रख चुका है और छोड़ दिया, चाहे बीमारी की वजह से हो, जितने रखे थे सब दोबारा इसे रखना पड़ेगा। अल्लाह 30 रोजे रमजान के आते हैं, माहौल बना हुआ होता है, हर तरफ तकदीस होती है, तकद्दुस होता है, कोई खा नहीं रहा होता, पी नहीं रहा होता है, माहौल बना हुआ होता है, उसमें रोजे रखना मुश्किल हो जाते हैं लोगों को। तो 60 रोजे वो भी रमजान के अलावा। अच्छा, रमजान में रमजान के ही रखे जाएंगे। कोई शख्स रोजा रख रहा था, 59 रोजे रख लिया और अचानक रमजान का चांद नजर आ गया, तो जितने अब तो रमजान में रमजान का ही रोजा होगा, जितने रोजे रखे थे सब दोबारा बाद में पहले से रखना। ये औरत पर अल्लाह और रसूल ने नहीं डाला, मर्द पर डाला। फिर आगे फरमाया अगर ऐसा शौहर है जो बूढ़ा हो गया, फमन लम यस्तती, और वो रोजे रखने की ताकत ही नहीं रखता, लेकिन जवान आदमी अगर है तो उसको रोजे ही रखने पड़ेंगे, और जब तक रोजे नहीं रखेगा 60 इसी पाबंदी के साथ बीवी हलाल नहीं होगी। चले एक मसला और बता देता हूं। बाज़ का ऐसा होता है रमजान में हम सेहरी के लिए उठ नहीं पाते हैं, आंख खुली देर से 10 बजे 9 बजे सेहरी की नीयत करके सोए थे कि यार सेहरी करेंगे, लेकिन आंख नहीं खुली सेहरी में, तो उलमा फरमाते हैं पानी ना पिए, कुछ ना पिए और रोजे की नीयत के लिए रोजा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कफ़ारे के रोजे में ऐसा नहीं है। इस कफ़ारे इसमें सेहरी से पहले नीयत करनी है। अगर किसी दिन आंख नहीं खुली और रोजा अब नहीं रख सकता, बल्कि जितने रखे थे वो भी गए सारे। ये बैरियर्स हैं जिसको वो तोड़ना चाह रहे हैं यहूद नसारा, ये लिबरल्स किस्म के लोग, मेरी जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग, ये इस इज्जत को पामाल करना चाह रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अगर ऐसा हो कि बूढ़ा आदमी है और अब पता है कि इसके वक्त कभी अब हिम्मत नहीं आएगी, या इतना बीमार है कि लगता है कि अब हिम्मत आ ही नहीं सकती, बचेगा ही नहीं बीमारी में, यह बीमारी इसको हमेशा के लिए लग गई है, अब यह बीमारी में रोजा रख ही नहीं सकता और जिंदगी में कभी इसकी बीमारी खत्म नहीं होगी, तो ये इस्तिताअत नहीं है ना उसको। फमन लम यस्तती, और अगर ऐसा शख्स है कि जिसको इस्तिताअत ताकत नहीं है, अब वो क्या करे, फ़इत्आमु सित्तीन, रोजे तो रख नहीं सकता, तो कुरान ने फरमाया फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, बस उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन इसमें यह शर्त नहीं है कि बीवी को टच नहीं कर सकते, बस खाना खिलाना शुरू किया तो बीवी हलाल हो जाएगी। यानी रोजाना 10 अफराद को खिला रहा है और 6 दिन में 60 को खिला दिया तो बस कफ़ारा अदा हो गया, ठीक है। लेकिन उस दौरान वो बीवी के करीब भी जा सकता है, वो हलाल हो गई बीवी। अल्लाह फरमाता ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ये हुक्म पता है किसके लिए? कुरान ने कहा ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वतिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदें हैं। कितना वाज़ेह कुरान ने बयान किया। मैंने कहा ना बैरियर्स हैं, इस्लाम ने बैरियर्स लगाए कि मुस्लिमा औरत की इज्जत की हिफाजत हो, उसके एहसासात की हिफाजत हो। और अल्लाह ने फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अगले आयत मुबारका में मुनाफिकीन का जिक्र आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मुशरिकीन कुफार का जिक्र आया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसे कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि मुशरिकीन क़यामत के दिन पहुंचेंगे तो वो झूठ बोलेंगे, कहेंगे अल्लाह हमने तो शिर्क किया ही नहीं था, हम तो बड़े तेरे पर ईमान रखते थे, झूठ बोलेंगे। अल्लाह अकबर, झूठी कसमें खाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह उन सबको जमा करेगा, फयहलिफून लहू, तो अल्लाह के हुजूर कसमें खाएंगे, कमा यहलिफून लकुम, जिस तरह वो तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं। वयहसबून अन्नहुम अला शै, और वो गुमान करते हैं कि वो किसी अच्छी दलील पर हैं।
इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, शैतान उन पर गालिब आ गया है। फअंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, लिहाजा उस शैतान ने उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, और यही शैतान का गिरोह है। अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून, बेशक शैतान का गिरोह कभी कामयाब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम के अहकामात समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल 25वीं शब है और कल दरस कुरान कुछ ताख़िर से शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 25वीं शब को अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ताक़रातों में महफिल नात होती है, यहाँ पर सलातुत तस्बीह भी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, पूरा दौरानिया होता है। फिर सारी का भी कल पता नहीं है मुझे कि एहतमाम होगा नहीं होगा, लेकिन होता नहीं है, कल अचानक हो गया था। लेकिन बहरहाल शायद उम्मीद यही है कि शहरी का एहतमाम ना हो, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया कि कल शहरी होगी या नहीं, लेकिन शायद नहीं है शहरी, लेकिन नहीं हो तो जल्दी इंशाल्लाह 3 बजे के लगभग अल्लाह ने चाहा तो आप और हम सब इंशाल्लाह कल दोबारा दर्स कुरान में शामिल होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान का नूर अता फरमाए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, खालिक मालिक हम सब की हाजिर को कबूल कर ले। अल्लाह कुरान का सदका अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे रुतबे और मकाम की हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद, जालिमों के जुल्म, शरीरों की शरारतों से महफूज फरमा। अल्लाह कुरान के एक एक लफ्ज का सदका जिन भाइयों ने बहनों ने एतिकाफ किया है, सबके एतिकाफों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे घराने में रहमत नाजिल फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत कर, हमारे अहले खाना की हिफाजत फरमा, तो हमारी हिफाजत कर। या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुबहान। खालिक मालिक जितने बीमार हैं, ला इलाज अमराज में मुब्तला हैं, कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, तो सब पर शिफा के दरवाजे खोल दे। हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे अहले खाना की हिफाजत कर, पाकिस्तान की हिफाजत कर। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी ना हो बर्बाद, बस मर गिलाही जब खाक उड़े मेरी, तो मदीने की हवा हो। जब तमें वापसी हो या अल्लाह, लब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Ma